नमस्कार। भिट्स न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर सलाम। दर्शक, जीवित कोशिकाओं का अंदर तरल जैसी छोटी छोटी बूंदें आवश्यक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाती रहती है, लेकिन अल्जाइमर जैसे विकारों में ये गतिशील संरचनाएं खतरनाक रूप ले सकती है, रेशेदार संरचनाओं में बदल सकती है, जो न्यूरॉन्स के आंतरिक कामकाज को बाधित कर देती। दर्शक, ये परिवर्तन कई महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित कर सकता है, जिनमें कोशिकाओं का भीतर महत्वपूर्ण सामग्री ले जाने वाली सूक्ष्म नलिकाओं का स्थिरीकरण भी शामिल है। चुनौती ये रही है कि बूंदों की सामान्य गतिविधि को बाधित किए बिना इस हानिकारक परिवर्तन को रोकने का तरीका खोजा जाए। इस संदर्भ में बफेलो विश्वविद्यालय के जैव भौतिकविदों और कोशिकाओं में पहले से मौजूद एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली छोटे अणु से संबंधित एक संभावित समाधान की रिपोर्ट किया गया है। ये नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया, जहां उन्होंने पाया कि मेटाबोलाइट एल आर्जिनिन प्रोटीन बूंदों की स्थिरता में सुधार करता है। जी हाँ, ये उन्हें रेशों में परिवर्तित होने से रोकने में मदद कर सकता है, साथ ही सूक्ष्म नालिकाओं को स्थिर करने और बनाने की उनकी क्षमता को भी बनाए रखता है। दर्शक, इन निष्कर्षों से ऐसे छोटे अणुओं की पहचान करने के लिए एक सिद्धांत का प्रमाण मिलता है, जो बूंदों को कार्यों को बाधित किए बिना रेशों का निर्माण को रोक सकता है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि प्रोटीन के बूंदों के निर्माण और रेशों का निर्माण दो अलग अलग प्रक्रिया होता है, जहां और एक को दूसरे में इंटरफियरेंस यानी हस्तक्षेप किए बिना रोका जा सकता है। ये बात अध्ययन की संबंधित लेखिका पीएचडी प्रिया बनर्जी जी ने किया, जो यूबी की भौतिकी विभाग में प्रोफेसर है, वो सामने लेके आई। बनर्जी प्रोटीन आरएनए और डीएनए से बनी बूंदों का अध्ययन कहता है, वो भी इस विषय में बहुत काम करता है, और ये संरचनाएं जिन्हें बायोमोलिकुलर कॉन्डेंसेट के रूप में जाना जाता है, उसमें सामान्य कोशिकीय गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई तंत्रिका अपक्षयी रोगों और कैंसर में असामान्य रूप से व्यवहार कर सकती है। दर्शक, एक प्रोटीन टाउ छोटी छोटी बूंदें बनाता है, जो धीरे धीरे एमालॉइड नामक रेशों में परिवर्तित हो सकता है, जहां ये टाउ रेशो अल्जाइमर रोग की एक प्रमुख विशेषता है। न्यूरॉन्स के बाहर बनने वाली एमालॉइड बीटा प्लाक के विपरीत टाउ रेशो न्यूरॉन्स के अंदर जमा हो जाता है। इस अध्ययन में बनर्जी की टीम ने टाउ के एक इंजीनियर रूप के साथ एक बॉटम अप बायो इंजीनियरिंग विधि का उपयोग करके ये अनुकरण किया है कि ये तरल बूंदें कैसे बनती है और धीरे धीरे कैसे रेशों में परिवर्तित हो जाती है। दर्शक, उनके मॉडल ने दिखाया कि रेशो बूंदे की पूरी संरचना में बनने के बजाय उनकी सतह पर बनने लगता है। इसका मतलब यह है कि रेशो बनने के दौरान बूंद का अंदरूनी हिस्सा तरल जैसी और कांचात्मक बना रहता है, इसीलिए सतह पर रेशो बनने का रोकते हुए बूंदों को बरकरार रखना संभव है। आप लोगों को सादर प्रणाम। दर्शक, इस संदर्भ में बनर्जी की प्रयोगशाला में पीएचडी छात्र और पहले लेखक थारुण सेल्वम मेहंदर ने ये बात सामने लेके आई। इसके बाद शोधकर्ताओं ने अपने सिस्टम में एल आर्जिनिन को शामिल किया, जो प्रोटीन के गुच्छे बनने को कम करने के लिए जाना जाता है। बूंदें अधिक समय तक तरल जैसी बनी रही, रेशों का निर्माण कम हो गया और बूंदों में सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण जारी रहा। पीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, भिट्स न्यूज 24/7 रांची।